तो कॉम्बिनेशन के चरण 2 की अपन चर्चा करेंगे। थ्योरम 1 और 2 अपन ने कंप्लीट करी थी। बताओ जरा क्या क्या थी थ्योरम 1 और 2 में। जिसमें अपन ने एक थ्योरम तो ये पढ़ी कि एनसीआर किसके बराबर होता है बच्चों, एनसी एन माइनस आर। बड़ा सिंपल इसका कंसेप्ट भी बता दिया था मैंने कि अगर 93 सी 97 आ रहा है तो तुम्हें इसका खोलने 97 तो कैसे आ सकता है, या 98 कर देता हूँ, इतना लंबा आ रहा है तो तुम इसको 98 C1 भी लिख सकते हो, एन माइनस आर। एक तो प्रॉपर्टी ये थी, और एक प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों, थ्योरम नंबर 2, एन सी एक्स और एन सी वाई दोनों बराबर है। तो याद रखना है कि एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, एन के। इसको कंपेयर करके अपन ने देख लिया था कि इसी को अगर एन सी आर मानो और ये एन सी एन माइनस आर मानो, तो ये आर हो गया एक्स और वाई हो गया एन माइनस आर। आर की वैल्यू यहाँ पटकेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिलेगा, एन। प्रूफ करना पड़ेगा जो कि कर रखा है हमने, है ना। अब देखो असली प्रॉपर्टी यहां से स्टार्ट होती है ना, वो तो थे पुराने पाप, आज हम कुछ नए पाप इकट्ठे करेंगे हमारे जीवन में। ठीक है, सीधा बढ़िया एकदम सावधान। गुड। तो कहानी है प्रयोग नंबर 3। क्या लिखा है बच्चों हमारे पास, एनसीआर प्लस एनसीएन माइनस आर किसके बराबर होता है, सी आर। पास्कल्स रूल इसे कहते हैं। तो पहले क्या उठाता हूं बच्चों में, एलएचएस। स्टार्ट करें, एन सी आर। मैं लिखता जाऊं तुम्हें समझ में आता रहेगा क्या, अच्छा जहां से तुम्हें समझ में ना आया ना मना कर देना कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। बोलो किस किस को समझ में नहीं आया। क्या करा मैंने वैसे, हाँ फॉर्मूला अप्लाई किया है, और कुछ किया है कि इसके अलावा नहीं, ठीक है। तो तुम देख रहे हो ऊपर से तो एन फैक्टोरियल कॉमन ही आ जाएगा, क्या बचेगा नीचे। याद करो अपन ने एक शीट जब सॉल्व कर रहे थे उसमें ऐसा एक एक्सप्रेशन आया था, जब मैंने तुम्हें फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस की शीट दी थी, ऐसा एक्सप्रेशन था उसमें। देखो सब अगर किसी के पास है तो, फिर मैंने तुम्हें इसमें देखा ना, अरे मेरे को दे दे रे, मैं देख लूंगा। हाँ लास्ट वाला है ना, 14 का थर्ड पार्ट, 14 का थर्ड वाला दिख रहा है क्या, यही एक्सप्रेशन है वो। तो देखो ना जरा सामने कि इन दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है, देखो इधर देखो, ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में ये बोला मैंने तो। फर्स्ट वाला ये बड़ा है या सेकंड वाला ये बड़ा है, फर्स्ट वाला। तो अच्छा मैं जो करने वाला हूं वो तुम्हें अभी समझ में आ जाएगा, देखना जरा। कौन कौन हाँ बोलना चाहेगा, बताओ जरा। मैंने इसमें से आर बाहर लिया ताकि आर माइनस वन बन जाए, मैंने इसमें से +1 वाला बाहर ले लिया तो एक कम कर दिया। ऐसा इसलिए करा ताकि ये चीज और ये चीज क्या आ जाए बच्चों, नहीं कॉमन आ जाए। क्या आ जाए, बाहर अभी भी क्या चल रहा है, बाहर क्या क्या आ जाएगा वो देखते हैं ना। वो मैं लिख भी लेता हूँ ना जो बाहर बार आएगा। एक तो देखो n माइनस आर फैक्टोरियल बाहर आ रहा है, हाँ है ना, और एक r माइनस 1 बाहर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंदर क्या क्या बच रहा बताते जाओ, r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर प्लस 1। हजम हुई बात। अब बताओ क्या करना चाहिए मुझे, है नहीं यार, एल्शियम कैल्शियम और कैल्शियम, ठीक है ना, ठीक है समझे बच्चों। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोल, भेज दो व्हाट्सएप पे डिटेल, ठीक है। देखो भैया एलसीएम ले लिया मैंने, इसके बाद आ रहा और क्या बच रहा ऊपर, नीचे ये आर इसके साथ वापस लिख लो, और ये इसके साथ वापस लिख लो। जब वापस लिखना ही था तो बाहर क्यों लिया रे, कॉमन लेने के लिए। अच्छा ये इसके आगे लिखूंगा तो क्या ये n+1 फैक्टोरियल बन जाएगा क्या, तुम हाँ बोलोगे तो मानूंगा, ठीक है।
फिर नीचे देखो ये इसके अंदर जाएगा तो क्या ये n प्लस सॉरी n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल बन जाएगा क्या? कुछ तो बोलो। और क्या ये n प्लस सॉरी आर फैक्टोरियल बन जाएगा क्या अकेला? बन गया ना, बिल्कुल सही है, इसके अंदर चला गया तो फैक्टोरियल बन गए सारे के सारे, बहुत बड़े जोड़े के साथ। ये बात हाँ, यस मैं क्लास में हूँ, 7 बजे 7:10 भरत सर से बात कराओ। देखो भैया, तो इस वाले जो है RHS को एक बार घूरो ढंग से, और घूरते हुए अगर इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या खुलेगा? n+1 फैक्टोरियल और माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या ये और ये सेम आ रही क्या? LHS बराबर हजम होगी बात। प्रॉपर्टी है, प्रूफ करने के लिए आ सकती है, प्रूफ दैट तो कर सकते हैं अपन ऐसे। अरे हाँ बोलो हाँ, वापस घूर लो एक बार, मैं जब तक चाय पी लेता हूँ। कोई पानी पिलाएगा मुझे? एक बार घूर लो इसको। तुम रिपीट करोगे बच्चों मैंने क्या क्या करा अपने अपने मुंह से? बोलो पहले क्या करा मैंने? किसका? NCR का फॉर्मूला आता है, ठीक है। फिर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये R+1 कैसे हो गया? वो माइनस माइनस की वजह से प्लस होता है। फिर इन दोनों में से क्या करा नीचे बताओ? फिर नीचे कॉमन लेने के चक्कर में खोला, फैक्टोरियल को पहले खोला, फिर कॉमन लिया, फिर फैक्टोरियल वापस बंद कर दिया। फिर आंसर आया या नहीं आया? पता है यही आना चाहिए था, सही है। थ्योरम नंबर 4 स्टार्ट करो, प्रूफ करना। तुम इतनी चाहिए मेरे पास, करो स्टार्ट करो, फिर मैं करूंगा। चलो हाथ चलाओ दबा के। काफी है, तुमने कॉपी तो खोली ली होगी इतनी देर में ना। सबसे पहले क्या करा बच्चे मैंने? अच्छा सुनो, मैं ऐसा करता हूं कि तुम जो स्टेप बोलोगे ना वही मैं लिखूंगा, गलत बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा वो। बाकी बोल तो सकते हो ना स्टार्टिंग के। LHS उतार लेते सबसे पहले, क्या लिखा है मैंने? n-1 C(r-1) बोलते जाओ। n माइनस, नीचे क्या आएगा? मैं से क्या माइनस करूंगा? पूरा का पूरा फैक्टोरियल, और क्या आएगा? हजम हो रही है बात? इसके बाद क्या करूं बताओ? मैंने ना पता क्या करा, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, चलेगा? नीचे बहुत बढ़िया, 1 से 1 क्या बच रहा है ऊपर? नीचे फैक्टोरियल और R-, वाओ, इस n को अंदर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ये? नीचे n-r फैक्टोरियल, और क्या चल रहा है? मानते हो कि नहीं मानते हो? अच्छा सुनना मेरी बात, अगर मैं इसमें जो है करूं कैसा, ठीक है RHS उठा लेते हैं। क्या आ रहा है? n-r+1 NCR-1, तो क्या आएगा? तो n फैक्टोरियल नीचे प्लस 1 फैक्टोरियल और R-1, हाँ या ना? बहुत बढ़िया। ओहो, ये जो है नीचे से कॉमन ले रहा हूं बच्चों में, कुछ नीचे से कुछ खोलूंगा, फैक्टोरियल खोलूंगा है ना, तो n-r+1 अगर बाहर लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? वाह, सबको समझ में आ रहा है क्या? किससे कट गया? क्या ये इसके बराबर आ गया?
हाँ बोलो तो आगे चलूं। हाँ? ये इनको मैंने, हाँ कर सकते हैं। बाहर लेना भी हमारा हाथ में, अंदर लेना भी हमारे हाथ में। कंडीशन अप्लाई कि क्वेश्चन में पूछा जैसा है हमें वैसा काम करना पड़ेगा। हमें एक्सप्रेशन तैयार करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ स्टेप करने पड़ते हैं। अच्छा ये चौथी बार कर रहा हूँ मैं फोर्थ थ्योरम में अंदर बाहर लेना, तो तुम्हें प्रैक्टिस तो हो गई है कि हाँ अंदर मतलब फैक्टोरियल को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, फैक्टोरियल को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है। मतलब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी जो मैंने बोली है, लेकिन मैंने बड़ी शिद्दत से बोली। ये वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एक मैं करता हूँ एक तुम करोगे, है ना। तो ये मैं होमवर्क छोड़, इन दोनों में से बोलो कौन सा करवाऊँ। तो पहला वाला ही कराओ, मुझे पता है तुम यही बोलोगे क्योंकि ये अच्छा दिख रहा है। या सेकंड करवाऊँ है। सेकंड, अच्छा सेकंड को पहला कहते हैं हिंदी में, है ना। वाह, बिना बोले लिख दूं क्या सब कुछ। इसे कट गया, क्या क्या कट रहा बताओ अभी। ये से कट रहा है, तुम बताओ ये से तब कटेगा जब एन बाहर होगा, ये से तब कटेगा जब आर बाहर होगा। प्रूफ क्या करना है, वो एक स्टेप खा गया मैं। चलेगा ना इतना तो, इतना तो कर सकते हो तुम। ये वाला होमवर्क चलेगा, ट्राई करना सबके सब। नहीं आया है तो मुझसे मत पूछना, ठीक है बच्चों। गुड, चलो ट्राई करो अभी, निकालो। क्या मुंह से छोटी करवानी पड़ेगी थोड़ी। हम्म? या तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, या मुझे छोटी करवानी पड़ेगी। नीलेश क्या करवाया जाए, दोनों पड़ेगा वैसे बिल्कुल। हलवली, बाबा, अहम ब्रह्मास्मि। यश स्कूल आ रहा है क्या बेटा हार्दिक, काफी समय से नहीं आ रहा है ना। पापा को ब्रेन ट्यूमर हो गया पापा को, अभी ठीक है, पता नहीं। ये उतारना नहीं बेटा, है मैं तेरे को देख लिया तो ये उतारने लग गई। मैं तो कह रहा हूँ ये सॉल्व करो, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ तक कौन कौन पहुंच गया, है ना। ठीक है, ये तो इससे कट गया। ये इससे तब कटेगा जब नीचे से बाहर आएगा। ये वाला इससे कब कटेगा, जब ये ऊपर से बाहर आएगा। तो मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया यार। कौन कब कैसे बाहर आएगा ये तुम्हें पता चल जाता है। अच्छा तुम्हें ये ऐसा करना आता है कि ए अपन बी में अगर सी अपन डी का डिवाइड होता है तो डी ऊपर चला जाता है, बी नीचे चला जाता है। ये तो आता है ना तुम्हें बच्चों, ऐसे करना। बाश, जो भी मैंने बताया एक से लेके छह प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई। ये सारी प्रॉपर्टीज थी इसमें ना। सुनो, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पर है ना, वो सिर्फ यहाँ तक ही था। ये नीचे वाले भी प्रॉपर्टीज है जो याद रखनी पड़ती है, लेकिन तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये प्रूफ करने के लिए आ जाए तो तुम प्रूफ कर सकते हो एक्चुअली में। लेकिन ये प्रॉपर्टीज है, अगर अपन थोड़ा सा एडवांस पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन को,
लेकिन एनसीईआरटी से अगर अलग से चलना है तो तुम इस वाले प्रॉपर्टीज को भी याद रख सकते हो, नहीं तो ये यहाँ तक तो याद जरूर करना पड़ेगा। ये तो मैंने यूज करना भी सिखा दिया फिर भी तुम्हें ना तीनों। देखते जरा बेसिक क्वेश्चंस अभी तक जो पढ़ रहे थे ना, कॉम्बिनेशन पूरा रिपीट होगा क्वेश्चंस के आधार पर। अब तो क्या लिखा हुआ है 10C3, तो क्या आएगा 10 को कितनी बार खोलो और नीचे 11 को कितनी बार खोलेंगे, नहीं क्या लिख दिया मैंने इसको 11C3 क्यों लिखा मैंने प्रॉपर्टी लगाई NCR बराबर होता है NC, हाँ तो 11C8 किसके बराबर होना चाहिए 11 माइनस 8 के, मतलब 11C3 के, हाँ या ना। तो 11 को कितनी बार खोलोगे, किस किस को हजम हो रही है बात, 50C48 को क्या लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा 50 इंटू गुण 50 2 इंटू 1 63C63 की वैल्यू क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी बताइए क्या मैंने कि NCN की वैल्यू 1 होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल और n फैक्टर, कट जाएगा सब कुछ, क्या बचेगा रट लोगे कि ये चाहे 2C2 हो तब भी क्या होगा 1, NCN हो तब भी क्या होगा 1, 1C1 हो तब भी क्या होगा, चलेगा बच्चों। अब कहानी आता है कि NC1 की वैल्यू क्या होगी, तो n फैक्टोरियल नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, तो इसमें से n बाहर लोगे तो क्या बचेगा, अब आ गया समझ में। तो इससे सीखने को मिला जैसे 30C1 है तो सीधा आंसर क्या लिखो, जैसे 40C1 है तो सीधा आंसर क्या लिखो, जैसे 4C1 है सीधा आंसर क्या लिखो, NC1 है सीधा आंसर क्या लिखो, हजम हो गई। एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट, एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ो। अगर बोला है कि NC8 NC6 के बराबर है, वाओ सुनना, NCX और NCY के बराबर हो तो तुम्हें पता है कि x प्लस वाई बराबर n होता है, प्रॉपर्टी याद है, अरे हाँ या ना, इन दोनों का सम, तो इसका मतलब 8 प्लस 6 क्या हो गया n, कितना हो गया आएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ गया 14C3, मतलब 14 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ए, आंसर नहीं निकाल रहा मैं किसी के, तुम निकालोगे ना, आंसर थोड़ी निकाल रहा मैं, ऐसे 3 एकम 3 3 से 3 काट दूं, ऐसे 2 को से 2 से काट दूं, अरे हाँ नवीन देख रहा क्या बात होगी सर, सही कहा था कि मैंने बेटा, है ना, आगे समझ में नवीन, हाँ बोल रहा अभी भी, अभी हाँ बोल रहा लेकिन, चलो ठीक है एक को तो एक से काट दूं, चलो 3 दूनी 6 दूनी 12 आ रहा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ो, ये अच्छा लगता है मेरे को क्वेश्चन, पता है कैसे, तो समझेगा क्या करा मैंने, अलग अलग ऐसे बांटा जा सकता है, बाकी अब तो नहीं कराऊंगा, बाकी तो कर सकते हो तुम। तुम्हें पता क्या चाहिए, तुम्हें एन और आर चाहिए, कितनी वेरिएबल है, इक्वेशन कितनी चाहिए होती है वेरिएबल निकालने, दो इक्वेशन के लिए दो रिलेशन, सॉरी तो दो रिलेशन है मेरे पास, ये रहा ये रहा, कहो तो सोल्व कर दो, जिद करो, ठीक है तो मैं चुपचाप से लिख दूं, समझ में आ जाएगा तो, अच्छा इनकी अभी भी प्रॉपर्टी निकाली थी बच्चों अपन ने, एक बार देख लेना ढंग से, NCR अपॉन NC कहाँ गया, ये वाली प्रॉपर्टी थी या कौन सी थी, ये वाली है क्या, n माइनस 1, ये होगी शायद, है ना, नहीं है नहीं, तो बात नहीं, अब खोल ही लेते हैं अपन, है ना प्रॉपर्टीज को, n फैक्टोरियल नीचे, वाह बराबर क्या चल रहा है, हाँ बाद में चलेगा 3 तो ऐसा, और इधर NN, ये R से R तब कटेगा जब नीचे R बचेगा, और ये इससे कटेगा तब ऊपर ये वाला बचेगा ना, ये ज्यादा है ना, तो ये और ऊपर चला जाएगा, और ये किसी को आया समझ में, बराबर क्या चल रहा है, इसको भी सोल्व करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस कार फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, नीचे क्या चलेगा n फैक्टोरियल बटे में n माइनस कार माइनस का 1r प्लस 1 फैक्टोरियल बराबर 4 बटे n n
ये इससे तब कटेगा जब r+1 बचेगा, वो भी ऊपर बचेगा नीचे, इसलिए ये बड़ा है इससे, एक कम है ना ये, तो यहाँ पर क्या बचा, बराबर क्या चल रहा है, वाह, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4r बराबर 3n माइनस का 3r प्लस का 3, 3 और 4 7r प्लस, नहीं 7r बराबर 3n प्लस 3, एक इक्वेशन तो ये मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5r प्लस का 5 बराबर 4n माइनस का 4r, तो 4r इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9r बराबर 4n माइनस का 5, इक्वेशन नंबर, और वो क्या है 7r बराबर 3n माइनस प्लस का 3, सही है क्या, दोनों को सॉल्व कर सकते हो ये तो, 10वीं क्लास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है ना, 10th क्लास एलिमिनेशन से कर दो, विलोपन विधि से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, प्रतिस्थापन से करो, गुणा से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, ग्राफिकल से करो, या ग्राफ से करो, ग्राफ और ग्राफिकल तो एक ही होता है, कौन सा मेथड तुम्हें अच्छा लगता है, विलोपन से कर देते हैं ना, इसको गुणा कर दो 7 से, इसको गुणा कर दो 9, 7 नाम बराबर 7 चौक 7 पंजे 9 सत्ते तोतिया नोतियो, माइनस कट गया, 28 में 27 जाएंगे कितना बचेगा, 35 में से 39 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, हाँ बता दो, जोड़ दो, तो क्या डरते हैं क्या, 7 और 5 12, हाथ से लगी 1, 62 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस n की वैल्यू उठा के इसमें पटक देना, तो तुम्हें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, r, चलेगा क्या बच्चों, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 कम, अच्छा लगा ये क्वेश्चन है ना, घर जाके इसको एक बार ढंग से देख लेना, मैं हट जाता हूँ साइड में, पढ़ो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ओहो, वाह, इतना बढ़िया सवाल है, अच्छा है ना, करा तो किसी ने ट्राई करा, हुआ है, ठीक है, फिर तो मुझसे भी हो जाएगा, स्टार्ट करो बच्चों में, चुपचाप से करूंगा, लेकिन समझना तुम्हें खुद है, गाना गाते गाते, कौन सा बोलो, यमलीड़ो लीड़ो भगताने लागे भालो, मारे राज तिलक बा तू तो कल आड़ो मार भावो बोलो अमलीड़ो, मलीड़ो, यो नहीं, और ये भी इससे कट जाएगा, क्या क्या बच रहा देखना, ये मैं नहीं बताऊंगा मैंने क्या करा, ले तू पढ़ा ले आजा, हाँ मैं कह रहा हूँ मैं नहीं बताऊंगा, तो ये बताया जा रहा है, बताओ क्या सही है बच्चों, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, इससे पता क्या होगा, यो हनी सिंह, चलेगा क्या, तो 2 2 जा 2 एंड 2 2 जा 3, यहां तक भी सही है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये वहां जाके माइनस 22 वहां जाके प्लस 20 बराबर 4 माइनस 11, आ रहा कि नहीं आ रहा, कभी कभी मैं भावनाओं में बह जाता हूँ बच्चों, तो यार n की वैल्यू 20 बड़े साथ कैसे आ सकती है, तो पॉसिबल है क्या, वाह कुछ तो गड़बड़ी करी बच्चों अपन ने, क्रॉस चेक कर लो, चेक बार प्लीज, प्लीज क्रॉस चेक करो, नहीं तो आंसर यही फिर तो भैया, कितने इतने यहाँ 2 दूनी 4 लिखा तो है, अरे हाँ ये 2 2 जा 4 होता है ना इधर, तो यहाँ 8 होगा, 8 n, हाँ देखो बच्चों 8, अब मल्टीप्लाई करो, 8 n 4 बराबर 11 n माइनस का 22, ये वहां जाके माइनस, ये वहां जाके माइनस, बचेगा कितना 18, 11 में से 8 माइनस हो रहा, कितना बच रहा,
8 माइनस है, हाँ 3 का डिवाइड हो जाएगा ना, तो n की वैल्यू 18 बटे में 3 छिंग 18 आया समझ में? अब सही है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था कॉम्बिनेशन के अंदर जो ऊपर रखते हैं अपन। अभी देखा 3.5 बच्चे भेजना बेच उठवाने के लिए। मैंने प्रिंसिपल वाला एग्जांपल दिया था ना तुम्हें, कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट किया था। हाँ माइनस का कैसे बेटा? मल्लम मल्लम देख मैं बताऊँ, माइनस का 22 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो वो तो प्लस हो गया 18। हाँ और मैं 4 को इधर ले आया, मैंने 4 को नहीं 8 को, तो माइनस को अल्लाह, ठीक है अल्लाह वल्लाह, ठीक है। और सुनो बच्चों, जब मैंने कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था प्रिंसिपल का कि वो बाहर खड़े होकर बोले तीन जना आ जाओ, ऐसे इशारे करके 3 जना, वो वैसे 3.5 बच्चे, ऐसा थोड़ी हो सकता है। कॉम्बिनेशन के लिए भैया सीटें परफेक्ट होनी चाहिए, इंटीजर नंबर, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल भी होनी चाहिए, जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है। हाय हाय कितना अच्छा लग रहा है इस सवाल, चुपचाप से करूं? देखो भैया एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर, आर माइनस 1 के बराबर है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब आर बराबर जो हो जाए, एन बराबर जो होगा ना वो एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। कुछ प्रॉपर्टी याद आ रही है? अरे हाँ है ना। हाँ तो एन बराबर क्या आ जाएगा, आर प्लस आर माइनस 1, मतलब एन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 2r माइनस 1। बहुत बढ़िया, ये इससे कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं ना एन माइनस आर को पूरे को बाहर ले लूंगा ना, तो अंदर क्या बचेगा, बराबर में क्या चल रहा है, और पता है इसको काट दूंगा मैं, क्या बचेगा, बराबर क्या चल रहा है, बराबर क्या चल रहा, बराबर क्या चल रहा, वाओ, एन की जगह आर रख दो, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2r माइनस 1, एक आर आर आ रहा, तो आर माइनस 1, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, एन की वैल्यू भी कितनी हो गई, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, सही है क्या? अच्छा मुझे ना इसी प्रॉपर्टी से चीज याद आई, पता है क्या, कि अपन ने ना लास्ट वाली क्लास में थ्योरम नंबर 1 ये 2 वाली कर रखी थी, याद है बच्चों, एन सी एक्स बराबर एन सी वाई, कि एक्स प्लस वाई बराबर किसके बराबर आना चाहिए, वही प्रॉपर्टी यूज करी गई इस वाले क्वेश्चन में भी अपन ने। आगे क्वेश्चन ये रहा, इससे फायदा हो गया, इससे सीधा ये वैल्यू मिली उठा के उसमें पटका, व्हाट वी हैव गॉट हियर, द वैल्यू ऑफ आर एंड बोथ आर इक्वल इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछले 5 साल से बोलते जा रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं आया, मतलब इस बार भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। किसने पहले करवा रखा है ये प्रूफ मुझसे, किसी ने देखा है ऐसा कुछ, तो पुनर्जन्म हो किसी का, ठीक है। मैं लिखता जाऊं अपने आप ही, नीलेश बेटी सामने देख, नीलोफर, क्या नाम रख दिया इसका, नीलोफर बानो, ठीक है अच्छा नाम है। पहले बता नीलोफर, ये वाला स्टेप समझ में आएगा तेरे को, हाँ नीलोफर ये वाला स्टेप समझ में आया क्या, नहीं आया नवीन, तेरे को नहीं आया कुणाल, और किस किस को नहीं आया, पुड़िया तेरे को आगे, साहिल तेरे को नहीं आया, तेरे को आगे बेटा, क्या करा बता, फॉर्मूला कौन सा बेटा, इनको फॉर्मूला तो बता, हाँ एन फैक्टोरियल अपॉन में, तो ये आर मान लू ना इसको, यही तो करा है यार, है यार तो साहिल जी चाहिए कि नहीं, के बाद जो लिखूंगा वो समझ में नहीं आएगा तुम्हें, रेडी हो? अच्छा तुम्हें एक चीज पता है, जितने फैक्टोरियल खोलते हैं ना उतनी टर्म होती है, जैसे 7 फैक्टोरियल है तो कितनी टर्म्स आएगी, समझ रहे हो क्या, 7 6 5 4 3 2 1, ऐसी n फैक्टोरियल होगा तो कितनी टर्म्स आएगी, और अगर 2n फैक्टोरियल होगा तो कितनी टर्म्स आएगी। अच्छा 7 6 5 4 3 2 1 में तुम देखो, ये सब कौन सी टर्म है, इवन टर्म्स है ना, सम संख्या है, तो ये कौन सी है, ये विषम संख्या। अगर 8 फैक्टोरियल होता तो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो
आधी टर्म तो इवन आई है और आधी टर्म ऑड आई है। जब 8 आया, 10 आता तो भी ये होता, 12 आता तो भी ये होता। ऐसे ही 2n आएगा। 2n क्या है? एक सम संख्या है, तो उसमें भी जब मैं इसको खोलूंगा 2n, एक माइनस, एक और माइनस, एक और माइनस, एक और माइनस, और कुछ आ रहा है कि नहीं? और चलता जाएगा। लास्ट में क्या लिख देता हूं? 6 5 4 3 2 1। और नीचे क्या चल रहा है? यही रहने दो उसको, है ना? मानते हो कि नहीं मानते हो? क्या तुम कह सकते हो कि इन सब में ऊपर टोटल जो है कितनी टर्म्स है बच्चों? जिसमें n तो इवन टर्म्स होगी, और n क्या होगी बच्चों? इवन मतलब और ऑड मतलब। मानते हो क्या नहीं? बिल्कुल मानते। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 और 6 4 और 2 को एक साथ लिख दिया। हजम हो रही के बाद देखना, ये 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 सब एक साथ लिख दिया। बचा क्या क्या बताओ? 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, और लास्ट में 5 3 1। बहुत बढ़िया। नीचे क्या चल रहा है? n फैक्टोरियल और हजम हो रही है की बात। मैं देखता हूँ एक सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, टेढ़ा बांका तो नहीं जा रहा। राइटिंग लिखी है यार, देख तो सही। अब इसके बाद जो लिखूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। रेडी हो? ऐसे ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं, थोड़ा जगह मिल जाएगी। ठीक है, पक्का लिखूं? स्टार्ट करूं? ये टोटल टर्म्स कितनी बताओ यहां तक? n दिख रहा है क्या? इसका मतलब सब में से अगर दो दो कॉमन ले लेता हूं, तो समझे क्या? अरे हाँ या ना? और बाकी पता है क्या करता हूं? तुम भी ट्राई करके देखना। ठीक है, सही करा मैंने। और जो कॉमन लिया वो दो कितनी बार आ रहा है बताओ? इतना छोटा तो चल जाएगा, थोड़ा छोटा कर दूं क्या? काफी इतना यार। वैसे भी तुम्हें बड़ा बड़ा दिखा हुआ समझ में नहीं आता, छोटा क्या आएगा? इसको यहाँ ले लेता। हाँ ठीक है। दो कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5। कब तक? क्या बच रहा अकेला? n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, और कब तक? 3 2 1। हाँ या ना? और बगल में क्या चल रहा है बच्चों? अभी भी ये सारी ऑड टर्म, और नीचे क्या चल रहा है? इस पूरे को क्या लिख सकते हो बताओ? चलो छोड़ो, एन फैक्टोरियल को खोल के बताना कैसे खोलते हो? एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस, यही तो है। क्या ये पूरा एक बार कट जाएगा? कैसे? क्या बच रहा है बताओ? 2 की पावर प्लस क्या बच रहा है? और नीचे क्या चल रहा है? प्रूफ क्या करना था? आ गया क्या? तो नीचे जगह नहीं बची, नहीं तो मैं लिख देता वो लास्ट वाला स्टेप। क्या 2 की पावर n चल रहा है? साथ में कौन सी टर्म आ रही है पूरी की पूरी? और मतलब विषम संख्या सारी आ गई, और नीचे क्या आ रहा है? एक फैक्टोरियल आ रहा है क्या? क्या ये लगता नहीं लगता मोस्ट इंपोर्टेंट? 5 साल से बोल रहा हूँ, 5 साल से। ठीक है, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ वहां तो मैं देता ही देता हूँ ये, लेकिन इसको इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद फिर मेरी देने की इच्छा नहीं करती, क्योंकि लिख देते हैं बच्चे। क्वेश्चन ऐसे दो जो बच्चे लिख ना पाए, है ना? माइक चलो तो ना अपना। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का बच्चों घूरना है किसी को एक बार थोड़ी देर के लिए तो देख लो।
यू हैव अलॉट टाइम, तुम देख सकते हो वापस एक बार पीछे रिमाइंड कर करके 10 सेकंड पीछे पीछे करके, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो स्टार्ट होता है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है, वीडियो समझ में नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही तुम्हारे पास, पहुंच जाएगी सबके पास। थैंक यू सो मच।